अगर राजकुमार किसी रेस्टोरेंट में जाएं, कुछ खाने पीने के लिए होटल में जाएं, तो क्या बात करेंगे वेटर से? वेटर, वेटर आ रहे हैं भाई साहब। क्या 30-40 बुला रहे हो? वेटर, ये बताओ गरम क्या है? साहब गरम समोसा है। और गरम साहब पकौड़ी है। और गरम साहब कचौड़ी है। और गरम मालिक का भेजा है। और गरम भट्टी के कोयले हैं। एक प्लेट कोयले लाओ। बोले कौन पागल आ गया? लेकिन कस्टमर भगवान होता है, उसको मना नहीं कर सकते। प्लेट लेके गया भट्टी के पास, चिमटे से निकाला गरम गरम। अब सब सोच रहे क्या करेगा, लेकिन राजकुमार तो राजकुमार, उन्होंने जेब से सिगरेट निकाली। शुक्रिया, खाने पीने हम फिर कभी आएंगे। बहुत होली हो, दिवाली हो, ईद बकरीद, कोई भी त्योहार हो, सब में सिखाया जाता है मिल बांट के करें, गिफ्ट दें, पड़ोसी के यहां भी कुछ पहुंचाएं, मिठाई पहुंचाएं, अपने स्टाफ को भी दें। हर एक में होता है। कुछ लोग कैश देते हैं, कुछ कपड़े देते हैं, कुछ बर्तन देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां तो गाड़ियां दे देती हैं अपने स्टाफ को। तो ऐसे ही जुहू का रहने वाला एक वॉचमैन, चौकीदार, अमिताभ बच्चन से नए साल की गिफ्ट मांग रहा है। अमिताभ बच्चन नए साल की गिफ्ट देना भूल गए। तो वॉचमैन कहता है, शाम नमस्कार, शाम में शेर सिंह शेरपा, शाम में गरीब आदमी है, शाम में तो चौकीदार है, शाम मेरे 2 बच्चे, 4 छोटी छोटी बीवी है, शाम नया साल है, शाम कुछ दे देगा तो अच्छा है साहब, न्यू ईयर है शाम, कुछ मिला नहीं शाम। अरे भैया, कोई हमारे दरवाजे आए और खाली चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अरे जो कुछ मांगना है सीना ठोक के मांगो, मालूम है? शाप डायलॉग अच्छा है, मगर कुछ दे दो। अरे भैया वो कैडबरी लाइए, चॉकलेट। अरे चॉकलेट लेके आइए, मुंह खोलिए, कुछ मीठा हो जाए। हैप्पी न्यू ईयर। शाप एक टुकड़ा दे रहा है, एक छोटा सा। हम फैमिली में साहब मजाक मत करो, साहब को दे दो, साहब को दे दो। और अरे खोपड़िया में दर्द है, ये लीजिए ठंडा ठंडा कूल। हैप्पी न्यू ईयर। साहब गरीब आदमी मजाक कर रहा है, को दे दो, साहब को दे दो। और पेट गड़बड़, लीजिए डाबर का हाजमोला, पेट रखे तंदुरुस्त। हैप्पी न्यू ईयर। समझ गया साहब, हम थोड़ी देर और रुकेगा तो आप हमको बिनानी सीमेंट भी खिलाएगा। इतने विज्ञापन कर डाले साहब ने। Let's call upon our next performer, Raju Srivastav. Get ready for more laughter. चलती लोकल ट्रेन में एक ब्योड़ा घुसा था। कौन कौन बहुत देर से बैठे ले? चलो चांस दो सबको। उठ के बैठने का, लगातार कंटिन्यूस नहीं बैठने का। मैं भी टिकट निकाले ले। एक सीट खाली थी, उधर बैठ गया। तो सामने देखा, फादर को बोलता है, इसका हिम्मत देखिए, फादर को बोलता है, हेलो फादर। बहुत लेना थोड़ा, एक पैक लो है, बोतल है ना, थोड़ा एक मारो ना। हेलो फादर।
अच्छा ले फादर बोले, माई सन, आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं ये रास्ता आपको नर्क में ले जाएगा। अच्छा, मेरे को घाटकोपर उतरना है। हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट होता है वो बेचारा पेन बर्दाश्त करता है, उसका ऑपरेशन हुआ, तकलीफ सहता है, उसको जो प्रॉब्लम है वो तो है, उसकी प्रॉब्लम को और बढ़ा देते हैं वो लोग जो देखने आते हैं, उसको मिलने जो आते हैं विजिटर्स। वो अच्छा खासा डॉक्टर उसको बोल के गया, नहीं कोई बात नहीं, मामूली सा है, ठीक हो जाएगा, अब आराम से आप ऐसा कीजिए, दवा खा के अब आराम कीजिए, ठीक हो जाएंगे, कोई खास बात नहीं। डॉक्टर समझा के गया। इतने में देखने वाले लोग ऐसे ऐसे मुंह बना के, क्या हुआ क्या हुआ? हाँ अरे मुश्किल है इनका, मुश्किल है। हाँ कभी हाँ अटैक है, हार्ट अटैक है। दूसरा, अरे फिर तो एक ही बचा है, 3 होते हैं लास्ट, एक ही बचा है। अरे जो डॉक्टर इतना समझा के गया था अब ये टेंशन में आया। अच्छा अब इसको मालूम पड़ा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब ऐसे में देखिए एक विजिटर आया बेड पे और देखिए कितना शाना है, पहुंचा, कैसे हुआ, क्या हुआ? एक सेकंड, मैं शू पहन के आया, चलेगा क्या? शू पहन के आया हूं। अच्छा सुनो, एसी लगा ना यार, वो मेरे को नीचे आने नहीं दे रहे थे यार, मैं नर्स को धक्का होकर दे गया। अच्छा नर्स यहाँ की सॉलिड है यार, एकदम बढ़िया नर्स है, तो मिला कि नहीं? नहीं तो अभी आज ही होश में आया हूं, तबीयत बराबर होएगा तो देखूंगा नर्स को, अभी तो बराबर देखा नहीं। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या हुआ क्या था? अरे ऐसे थोड़ा चेस्ट पेन हुआ था। अरे यार इसके लिए तो एडमिट होने के पहले एक फोन कर देता मेरे को, एक फोन। मेरे जीजा साइन हॉस्पिटल में डॉक्टर है, उनका देखो पेपर में आया था, मिड डे में ऑपरेशन कर रहे थे, मोबाइल अंदर भूल गए थे। मेरे जीजा है, तेरा में यूं करा देता था। मेरे मौसा साइन हॉस्पिटल में, नहीं पेपर में आया था, एक कुंवारी लड़के का डिलीवरी करा दे, वो मर गई थी। मेरे वो है, वो अभी डीन हो गए ना, अभी देखो लीलावती में मेरी साली है, हाँ उसका जो डॉक्टर से लफड़ा हुआ था, मेरी साली तेरा यूं करा देता बड़ा एक फोन तो करता तू। अरे तू तो ऐसा बोल रहा है कि घर में अगर तकलीफ हो, घर में अगर आग लगे तो पहले पानी नहीं डालने का, पहले ऐसे दोस्त को फोन करने का जिसका पहचान फायर ब्रिगेड में हो। ये हुआ ही था कि तभी वार्ड में एक ऐसा विजिटर आया, एक ऐसा आदमी देखने के लिए आया जो खुद बह रहा है, खुद को सुनाई नहीं देता है, लेकिन जो वार्ड में आ गया तो उसको ध्यान आया कि अरे यार मैंने वो कान की मशीन तो लिया नहीं, मैं पेशेंट की बात सुनूंगा कैसे? बाद में खुद ही डिसाइड करता है एक्चुअली ना, किसी पेशेंट की बात सुनने की जरूरत होती नहीं है, सब एक जैसा बोलते हैं, वो क्या बोलने वाला है सबको मालूम रहता है। किसी पेशेंट से पूछो अब तबीयत कैसी है, सब बोलते हैं आप पहले से अभी तो समझ जाने का क्या बोल रहा है वो। तो बगैर कान की मशीन के बेड के पास आ गया, और आपको मालूम हर बहरा आदमी ऊंचा बोलता है, उसको लगता है सब लोग कम सुनते हैं। गजोधर ए गजोधर, अब तबीयत कैसी है? तबीयत कैसी है? मरे जा रहे, पेन बहुत हो रहा है। अच्छा मतलब पहले से फायदा है? फायदा है, हाँ बहुत फायदा है बहरे। इसको क्या फेंक के मारूं, ये अंदर घुसा कैसे वार्ड में? अच्छा खाने में क्या ले रहे हो? खाने में तेरा भेजा खा रहे हैं बहरे। तेरा भेजा खा रहे हैं, अच्छी चीज है, टाइम से खाया करो, टाइम टू टाइम खाओ, फायदेमंद है। खोपड़ा खोलो मेरा प्लास्टर कटने दे, प्लास्टर ही प्लास्टर मारूंगा इसको। अच्छा किस डॉक्टर को दिखा रहे हो? किस डॉक्टर को? यहाँ के हालात को देख के तो लग रहा है कि मैं यमराज को दिखा रहा हूं। अच्छा डॉक्टर है, इलाज बहुत जड़ से करता है, जड़ से उखाड़ेगा, नाम बहुत सुना है, बहुत फेमस डॉक्टर है। ये कोई नहीं मरने वाला हो तो मर जाए, इसको मैं ग्लूकोज की बोतल फेंक के मारता हूं। अच्छा यहाँ से घर कब आ रहे हो? घर 14 ऑपरेशन हो गए मेरे पे, 14 पूरे बदन में सलिया डाल दिया है।
अब तो यही लगता है बिल्डिंग मैं बना यहाँ से सीधा ऊपर ही जाऊंगा। जल्दी करना, हम दुआ करेंगे। एक मेले की बात बताऊं। मेला छोटे शहरों में होता है, गांव में एक तरफ आप टिपिकल मेला गांव का, एक तरफ जानवर बिक रहे हैं, एक तरफ जलेबी बन रही है, एक तरफ समोसे बन रहे हैं, उधर तोता भविष्य फल दिखा रहा है, हर काउंटर पे रिकॉर्ड बज रहे हैं, तेज लाउड स्पीकर लगा हुआ है, खोया पाया केंद्र भी, वहां सूचनाएं चलती रहती हैं। ऐसे मेले में जब आप घुसिए, कभी कभी आप घुसते हैं तो देखिए एक साथ कितनी आवाजें आती हैं कंटिन्यूअस। आप मेले में घुसे, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते जाइए, ये बेंजी भाई साहब, ये बम्बई की भेल, भेल दे, दिल्ली की चाट खाइए, दिल्ली की चाट लीजिए, आगे बढ़ते जाइए। देखिए एक बच्चा खो गया है जो लाल चड्डी पहने हुए है, जिस किसी का है पुलिस चौकी से ले जाए के पागे घुंघरू बांध। ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोल, ओले 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 ओले। आगे बढ़ते जाइए, बेंजी भाई साहब, मौत का कुआं देखिए, मौत का कुआं देखिए, कर गया तो सर्कस वरना मौत, मौत का कुआं देखिए। एक लड़की जिंदा सांप खाती है, एक लड़की जिंदा सांप खाती है। बढ़ते रहिए। तोता भविष्य फल बताता है, तोता भविष्य का फल बताता है। मथुरा की खुरचन लीजिए, आगे बढ़ते जाइए, अपनी जेबें संभालिए, आगे बढ़ते रहिए। देखिए एक बच्चा खो गया है जो लाल चड्डी पहने हुए है, जिस किसी का पुलिस चौकी से ले जाए के पागे घुंघरू बांध। ओ आज मौसम आगे बढ़े। 2 रुपए में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन देखिए, 2 रुपए में शाहरुख खान। आइए आखिरी खेल। एक बच्चा खो गया है, बाद में पता चला मेले में एक ही बच्चा डेली खो रहा था। सेम बच्चा लाल चड्डी पहन के हमेशा खो जाता था। आज जब उसकी माँ लेने आई तो पुलिस ऑफिसर ने कहा, क्या बात है, तुम्हारे बच्चा रोज कैसे खो रहा है? आज मैंने पहचान लिया है, डेली खोता है, तुम ही लेके जाती हो, ये क्या चक्कर है? पहले बच्चा दे दो दरोगा जी, पहले बच्चा दे दो, फिर बता रहे। दरोगा जी बात ऐसी है, हमारे गांव के प्रधान ने हमसे कही कि बच्चा अगर मेला देखे में डिस्टर्ब करे, परेशान करे, तो जानबूझ के पहले से ही पुलिस चौकी के पास छोड़ दो। हमने सुनी है कि मेले में बच्चे लोगों को पुलिस बहुत अच्छा संभालती है। बहुत अच्छा लग रहा है। मजाक में काफी लोग आ गए। अरे आप भी आया। तो बहुत सारी तालियां लेने के लिए आपके बीच आया हूं बॉम्बे से। यहाँ मैं यहीं घुमा करता था लखनऊ में, ये नखास वखास में, टुंडे कबाब, ये वो। गैया बैठी रहती सड़क पे यहाँ, हाँ, 4 बाग में। आप स्कूटर से निकल रहे हो, निकल ही नहीं पाओगे और उठेंगे भी नहीं। आप हॉर्न मारते रहो और 4 बाग में गैया बैठी रहेंगे, उल्टा आपको ऐसे चढ़ाएंगी। और दूसरी गैया से कहती हैं, ये देखो कितनी बेवकूफी कर रहा, हमें उठना तो है नहीं। उससे ऐसे कहती। तो दूसरी वाली जैसे बहुत जरूरी चीज देख रही, वैसे देखेंगे। जन्मजात चिंगम दिया ऊपर वाले ने। और गाय हमारी माता होती, इतनी मासूम, इतनी सीधी होती हैं। मैंने देखा यहाँ अमीनाबाद में पीछे पान की दुकान के पीछे ऐसे सीधे चुपचाप खड़ी अकेले। तो मैंने जाके धीरे से उनके प्यार से गर्दन में ऐसे कर दिया। जैसे मैंने प्यार से ऐसे किया, उन्होंने पूरी गर्दन दे दी।
कि ले अब ठीक से करो, करने का बहुत मन है, अब करो। अच्छा, कुत्ते क्यों दौड़ते हैं मुझे मालूम नहीं। अच्छा, उनको पता भी है कि इस चौराहे से 5वां मकान आपका है या 6ठा मकान आपका है, आपको जानते भी हैं, फिर भी कई साल से दौड़ाएंगे। मारुति के पीछे लग जाएंगे, कार के पीछे लग जाएंगे, 6 भागना शुरू करेंगे। 6 भागते चौराहे से एक साथ, 6 भागेंगे, 2 रुक जाते हैं। 2 समझदार हैं, उसको याद आ गया कौन है ये। 2 रुक गए, 4 आपको गेट तक एंट्री करा के, गेट बंद करवा के फिर लौटते हैं। तो जो लौटते हैं 4, तो पहले के शुरू वाले 2 वाले बोलते हैं, कहां तक गए थे, क्यों इतनी दूर कहां चले गए? अरे वो तिवारी जी हैं समोसे वाले। तो वो 4 बोलते हैं, हाँ तो तुम भी तो दौड़े थे, हम साले जानबूझ के इसलिए दौड़ते हैं कि तुम लोग आखिरी तक दौड़ो। अभी मैंने 4-5 कुत्तों को देखा, इंदिरा नगर में बात कर रहे हैं, गोमती नगर से पहले दोनों 4-6 बात कर रहे हैं, 5-6 कुत्ते मीटिंग। एक्चुअली अनिल अंबानी को चाहिए कि गांव-गांव बिजली पहुंचाए। आजादी के 60 साल होने जा रहे हैं, अभी तक गांव-गांव बिजली नहीं पहुंची। बिजली की इतनी समस्या उत्तर प्रदेश में, अब चाहिए मतलब कि गांव-गांव बिजली पहुंचे। तो दूसरा बोला, अरे बिजली से तुम क्या करोगे, तुम क्या कंप्यूटर चलाओगे कि फैशन शो देखोगे? नहीं नहीं, बिजली अगर गांव-गांव पहुंचेगी ना तो नए नए खंबे गड़ेंगे। उत्तर प्रदेश जिंदाबाद। एक बार, अच्छा वैलेंटाइन डे में यहां भी आजकल बहुत हो रहा है वो सब। हाँ, लखनऊ में भी वो वैसे ये सब हजरतगंज में ज्यादा होता है। तो वैलेंटाइन डे वाले दिन मैंने देखा इधर राजाजीपुरम में, मैंने देखा एक कुतिया जा रही है। अब कुतिया है तो कुतिया ही बोलना पड़ेगा, फीमेल डॉग बोलते हैं, बड़ी पॉश हो जाएंगी। एक कुतिया जा रही है, उसके पीछे 4 कुत्ते लगे हुए हैं। वैलेंटाइन डे का दिन, उन 4 कुत्तों के पीछे एक लंगड़ा कुत्ता लगा हुआ, वो कुतिया तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। और कुत्ते इतने मासूम होते हैं, इतने भोले होते हैं, अगर जरा सी कुतिया की बॉडी छू भर गई उतने में खुश। अच्छा, खुशी खुद को मिली है और बताएंगे बिल्डिंग वालों को, मेरा आधा काम हो गया। अब आगे कुतिया, बीच में 4 कुत्ते, पीछे लंगड़ा कुत्ता। लंगड़ा कुत्ता वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो एक सरदार जी ने देखा, सरदार जी बहुत रहम दिल होते हैं, हेल्पफुल लोग होते हैं, मदद करते हैं सबकी। उनको रहम आया, बोले यार इसको भी ऊपर वाले ने बनाया, इसके अंदर भी फीलिंग्स होंगे, इसके अंदर भी दिल है, और वैलेंटाइन डे है। गए, एक लकड़ी लेके आ, डंडा, और 4 कुत्तों को मारा, थपा थपा, और लंगड़े के छोड़ दिया, जाओ मिल लो। दिल देखिए, मिला दिया। अगले दिन देखा, फिर ऐसे ग्रुप जा रहा है, आगे कुतिया, बीच में 4 कुत्ते, पीछे लंगड़ा कुत्ता, फिर ऐसे सब सूंघते हुए चल रहे हैं। इतने में लंगड़ा कुत्ता फिर सरदार जी की तरफ देख रहा है। इस बार सरदार जी भड़क गए और गए और डंडा लेके लंगड़े को मारना शुरू किया। लंगड़े को धपाक धपाक मारा। सब लोग बोले, पापा जी लंगड़े कुत्ते क्यों मारे? और यार मैंने कल इसकी मुलाकात करवा दी, कल मैंने इसकी दोस्ती करा दी, इसकी मदद की, इसको आदत पड़ गई है, ये क्या समझता है मेरा ये धंधा है?